अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यार सेकंड रिएक्शन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इतने सारे काम थे। सुबह से एक रिएक्शन जो डाला था उसके बाद मैं अपने घर के कामों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अभी अभी मतलब मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा जल्दी से हम सेकंड रिएक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अलिशबा और आमिर की। आज भी उनका एक वीडियो आया और यहाँ पर जो है इन्होंने अपने टाइटल में लिखा हुआ है कि पूरी बस्ती में मिठाई बांटी। और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी वीडियो में घर के हवाले से अभी भी कुछ नहीं बताया और ये कह दिया कि हम कल बताएंगे घर जो है हम रेंट पे ले रहे हैं या खुद का खरीद रहे हैं। मिठाई बांटने का मतलब क्या था समझ में नहीं आया। अगर रेंटेड घर है तो रेंटेड घर में तो मिठाई नहीं बढ़ती, अपने घर की मिठाई बंदा बांटता है कि यार ये घर मेरा हो गया है। तो इसकी कोई भी डिटेल इन्होंने नहीं बताई और एंड में कुछ क्रॉकरी वगैरह लेकर आए थे अपने लिए कि हम रमज़ान में इसके अंदर फ्रूट चाट वगैरह बनाएंगे, कुछ ग्लास शरबत के लेकर आए थे। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने घर जो है वो रेंटेड घर पकड़ लिया है, इन्होंने ले लिया है या अपना घर ले लिया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सडनली इनको कराची छोड़ के जाना क्यों पड़ा, ये लोग घर क्यों ले रहे हैं वहाँ पे? अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि इनको अपना घर चाहिए या इन्होंने अपना घर लिया है या इन्होंने रेंट लिया है, या कराची वाला घर जो है वो रेंट पे चढ़ा देंगे या उसका किराया आएगा तो ये लोग बहावलपुर में पे करेंगे। तो खैर समझ से बाहर है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन वैसे ही इन्होंने मतलब 3 दिन से एक घर के पीछे सबको घुमाया हुआ है और इनकी फाइनली बात भी हो गई। उन्होंने कहा था किसी कॉलोनी में कुछ घर है, जो शानी ने कहा मुझे वो घर पसंद है और ये वाला जो घर है पता नहीं, इन्होंने कहा ये वाला घर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कराची वाले घर से ये वाला घर बड़ा है। तो मुझे इनकी बातों से ऐसा फील हो रहा था जैसे इन्होंने घर फाइनल कर लिया है, बस बताया नहीं। इन्होंने बस ये कह दिया कि भाई व्लॉग लंबा हो गया है तो हम कल बताएंगे। तो लेट्स सी, यानी ये दोनों भाई जो हैं सेपरेट होने की कगार पर है, ये अलग हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इन्होंने कहा अम्मी आप लोग जब आएंगे तो हम फ्रूट चाट इसके अंदर बनाकर आप लोगों को खिलाएंगे। कुछ क्रॉकरी वगैरह इन्होंने ली थी और किसी फ्रेंड के लिए कुछ ग्लास वगैरह लिए थे कि उनको भिजवा देंगे तस्वीर दे के कि कोई भी ग्लास का डिज़ाइन इनको पसंद है तो वो ले लेंगे। तो मुझे लग रहा है ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं और कराची वाला घर जो है या तो उसको रेंट पे चढ़ा देंगे क्योंकि ये घर मुझे समझ नहीं आया। कल देखते हैं कि ये लोग क्या आकर अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चले जी, ये थी इनके ऊपर। आ जाते हैं यहाँ पे शाहरुख की वीडियो के ऊपर। शाहरुख ने भी एक वीडियो बनाई है कल या परसों, किसी फाया नाम की लड़की का मतलब थैंक्स कर रहा था, शुक्रिया अदा कर रहा था कि भाई एक लड़की है जिसका नाम फाया है और मेरी उसके साथ न्यू ईयर पे बात हुई है और वो लड़की रहती है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में कौन रहता है और उसने आपको मोबाइल क्यों दिया है, उसके हवाले से इसने कोई ऐसी डिटेल नहीं बताई। कहता है कि मेरा मोबाइल जो है वो स्नैच हो गया था और मेरे पास काम करने के लिए मोबाइल नहीं था तो उस लड़की ने इसको मोबाइल दिया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक लड़की जो है वो शाहरुख की ज़िंदगी में एंटर हो चुकी है, जिसकी आईडी भी बनी हुई है, जिसकी रील्स भी बनी हुई है, जिसका जिक्र भी किया गया है कल परसों अपने मोबाइल को लेके कि मेरा मोबाइल स्नैच हो गया। वैसे कमाल की बात है, अगर तुम्हारा मोबाइल स्नैच हो गया है तो अभी जो आप वीडियोस डाल रहे हो उस वीडियो के अंदर का जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम कैसे? अगर वो स्नैच हो चुका है, मोबाइल नहीं है, ये कोई दूसरा मोबाइल है, बकौल इनके कि फाया नाम की लड़की ने इस्लामाबाद से दिया, तो वो लड़की कौन है? बताओगे नहीं लोगों को कि वो लड़की कौन? अच्छा जी, यहाँ पर मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर ने आकर मुझे कुछ मैसेजेस किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मैसेजेस में इंस्टा पे मुझे क्या बोला। और उसके बाद जब मैंने जाकर उनकी वो सारी वीडियोस देखी तो फिर मुझे भी ऐसा ही लगा। तो सुनिएगा ये जो लड़की है ये कौन है। यहाँ पर मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया है कि वर्दा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शाहरुख जिस लड़की को हाईलाइट कर रहा है इस्लामाबाद वाली, आज भी वही बोला उसने मुझे मोबाइल दिया है ये लड़की। मुझे लग रहा है कि डीडी का जिसे चक्कर था इस्लामाबाद वाली वही लड़की है जिसे अब शाहरुख की दोस्ती है। इसके पहले शाहरुख ने एक वीडियो बनाई थी डीडी पर और बोला था इस्लामाबाद वाली लड़की से गोल्ड के कंगन लिए थे डीडी ने
और घर खरीदा था और वो लड़की पुलिस लेकर आई थी और डीडी को थोड़े थोड़े करके पैसे वापस देने पड़े। ये बात बिल्कुल ठीक है मेरी बहन, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही, हो सकता है ये बात ऐसी हो या ना हो, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको हाईलाइट करूं कि ये फिर पकड़ के आपके ऊपर वीडियो बना दे, तो इसीलिए सेफ्टी रीज़न के लिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो ले देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं आपकी इस पॉइंट से टोटली एग्री करती हूँ। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि शाहरुख क्यों बार बार लड़की का नाम ले रहा है कि मैं शादी कर रहा हूं, ये डीडी को सुना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरा पॉइंट सुनिए। ये सारी चीज़ें जब इन्होंने मुझे भेजी तो मैंने जाकर एक एक चीज़ पे नज़र डाली, गौर किया, और आज शाहरुख ने ये बताया कि न्यू ईयर पे, एक साल नहीं मतलब न्यू ईयर पे मेरी उसके साथ बात हुई थी और तब से लेकर अब तक मेरी उसके साथ बात हो रही, यानी कि लोग एक दूसरे के साथ इतने क्लोज आ चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे को मोबाइल भी गिफ्ट कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो लड़की को इसने अपने पीछे लगाया हुआ है। अब ये क्या वही लड़की है? और आकर पिछले दिनों जो वीडियो में आकर शाहरुख ने बोला कि जो तुमने उस लड़की से पैसे लिए थे और तुमने उस लड़की को बोला था कि आ जाओ, वो सोना जो ये लेकर भागा था ना, ये डीडी दगड़ घटिया इंसान, ये उस लड़की का हवाला दे रहा था और वो लड़की जो है अपने घर का जो भी सोना वोना था वो लेकर आई, फिर खैर उसके घर में पुलिस लेकर गई थी वो लड़की। ये बात सारी सच है और ये वाली बातें सोशल मीडिया पे आ गई थी और डीडी अब उसको थोड़े थोड़े करके पैसे भी वापस कर रहा है, जिसका जिक्र शाहरुख ने अपनी वीडियो में भी करा है। तो ये बात हकीकत है। और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो लड़की के बारे में आके शाहरुख उसको बैठ के टॉन्ट करता है ना डीडी को, ये वही लड़की है जिसने शाहरुख को वो मोबाइल दिया। खैर जो भी हो, हमें क्या करना, लेकिन वैसी ही कुछ पॉइंट्स थे और इस लड़की का क्या रोल है उसको हाईलाइट करने का क्या मतलब है, वरना ये क्यों बताता। इससे पहले भी शाहरुख को बहुत सारे लोगों ने फंड दिए, मोबाइल दिया, खर्चे दिए, पैसे भेजे, उनके बारे में ये लोग आकर नहीं बताते। तो अचानक फाया नाम की लड़की के हवाले से क्यों आकर इसको हाईलाइट कर रहा है और डीडी को टारगेट कर रहा है इस बात के लिए। तो ये बात यहाँ पर ये सही साबित हो रही है मेरी बहन की कि ये वही लड़की है। मेरा भी इशारा उसकी तरफ 80% जा रहा है कि कहीं ये डीडी की एक्स तो नहीं है जो शाहरुख को इसने ये मोबाइल गिफ्ट दिया है और बार बार आकर ये उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा था। तो खैर इस बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को ये भी बतानी थी। अब आ जाते हैं यहाँ नजमा के हवाले से बात करते हैं कि आखिरकार ये डिलीवरी कब होगी। नजमा मैडम, आपकी प्रेगनेंसी को 11 से 12 महीने होने वाले हैं। ये आपका उस्मान ते अब्दुल्ला कब आएगा? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऊँटनी की डिलीवरी हो रही है। क्या कर लिया है बहन तुमने? किसी ऊँटनी का दूध तो नहीं पी लिया जो 11 से 12 महीने अपना बच्चा लेकर पेट में घूम रही हो? हमें भी देख के अच्छा नहीं लग रहा कि आखिरकार, वैसे लोगों ने तो ये बोला था कि ये फेक प्रेगनेंसी है। मैंने तो खैर नहीं बोला, मतलब व्यूवर्स में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि नजमा ने ये झूठ बोला है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, प्रेगनेंसी पे बात नहीं करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि रियल हो तो फिर हमारे मुंह में क्या रह जाएगा। तो खैर बच्चा तो तुम्हारा पेट में है, लेकिन तुमने उसका जेंडर भी रिवील कर दिया। तुमने उसको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है प्रेगनेंसी बाद में हुई है। पहले इसने हल्ला मचाया लोगों का रिएक्शन देखने के लिए और बाद में शायद ये प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि इतना लंबा अरसा हो गया, मतलब सबके बच्चे पैदा हो गए और ये जो ऊँटनी का बच्चा है ये पैदा ही नहीं हो रहा। मतलब माइंड नहीं कीजिएगा, ऊँटनी भी हमारे यहाँ हलाल है, हम लोग उसके बारे में खा भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि मैं इसको जानवर से मुखातिब कर रही हूँ। वो एक ऊँटनी है और ऊँट की हमारे यहाँ कुर्बानी हलाल है, ठीक है ना। तो खैर ऊँटनी, मुझे एक बात बताओ नजमा, इतने दिन हो गए तुम्हारी बेटियां, मतलब मैं इनकी वीडियोस देख रही हूँ ना, कंटेंट घसीट रही हैं, खींच रही हैं। जैसे कल वो फौजिया को बिठा कर उन्होंने कपड़े सिलाई करवाए हैं, एक फ्रॉक बनवाई है जिसके ऊपर उसकी माँ ने उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी बहन ने भी नहीं किया और वो अफसरदा होकर बैठ गई कि भाई तुम जो हो मुझे जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे। मतलब बंदा अप्रिशिएट कर देता है। मेरी पहली फ्रॉक थी और कल मैं इससे भी अच्छा बनाऊंगी, आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तुम लोगों ने मुझे मोटिवेट कर दिया, मैं नहीं करूंगी। तो यहाँ पर जो है खैर नजमा ने कहा मैं इसका एडमिशन कराऊंगी। और तो और वो सारी बातें छोड़िए, जब से फातिमा गांव गई है, कभी अरीबा के लैशेस लगा रही है, कभी अपनी बहन फौजिया के लगा रही है, कभी महम के लगा रही है, अब अपनी अम्मी के भी लगा दो। डिलीवरी होने वाली है, बकौल तुम लोगों के बड़ा ऑपरेशन होगा।
तो जब बड़ा ऑपरेशन होगा, नेल्स भी उनके लगा दो, लैशेस भी लगा दो, अच्छे से तैयार कर दो, आईब्रो भी होनी चाहिए क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए आपकी मम्मा की डिलीवरी होने वाली है, ऊँटनी की डिलीवरी होने वाली है, पता नहीं कब होगी। मैं तो इंतजार कर करके थक गई, मेरी तो आंखें थकती रह गई। सुबह भी मैं देख रही थी, मैंने कहा सुबह शायद आ जाए कोई टाइटल, कोई वीडियो आ जाए कि नजमा का उस्मान जो है वो पैदा हो गया है, लेकिन नहीं भाई, कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई वीडियो नहीं आई। बस वही आई कि भाई फौजिया ने फ्रॉक सिया, फौजिया ने चुन्नट यहाँ से ज़्यादा कर दी है, वहाँ से कम कर दी है, ये कर दिए, वो कर दिए। वैसे ही अरीबा नामी लड़की बड़ी हाईलाइट हो रही है इनकी वीडियोज़ में। माजरा क्या है बताओगे नहीं तुम लोग, या ये सारी बातें भी मुझे ही आकर बतानी पड़ेगी? चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। सारा कंटेंट एक साथ आकर तो नहीं करेंगे ना बात, तो यहाँ पर ये बात करेंगे। दूसरी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि फातिमा ने जो कल वीडियो बनाई थी, जिस गेट के सामने ये खड़ी थी, ये वो गेट नहीं है जो सितारा के घर का है, ब्लू कलर का जो गेट है, ये वही गेट लग रहा है मुझे। मतलब अजीब बात है। अब ये वो गेट है या कोई और गेट है, आप लोग कंफर्म कर देना कि ऐसा, मतलब अगर वो वही गेट है सितारा के घर का, तो इसका मतलब है मिसलीडिंग टाइटल लगाया और वहां पे खड़ा किया कि चलो यार व्यूज आ जाएं। मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये वही ब्लू गेट है। मैं कंफर्म नहीं हो रही हूँ कि ये वही गेट है या अलग कोई गेट है, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसके सामने खड़ी होकर इसने फ़ोटो ली है। क्योंकि एआई से जनरेट करके जो है वो वीडियो या तस्वीरें या थंबनेल आजकल जनरेट हो जाते हैं, तो बन जाते हैं। झूठे थंबनेल बनाना इनके लिए क्या मुश्किल काम है ना। तो खैर, ये था मेरा इनके ऊपर रिएक्शन रिव्यू। अब आ जाते हैं यहाँ पे द वन एंड ओनली बीना बाजी। द बीना बाजी वहां गई है आराम करने के लिए। तुम्हारे तो पैर पे चोट लगी थी बीना बाजी, चोट लगी थी तो आराम करने के लिए जाती, पूरे पार्लर की सफाई करवा दी। उस औरत ने पार्लर का एक भी कोना नहीं छोड़ा। इतनी कोई गंदगी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ पे संडे बाजार लगा हुआ है या यहाँ पे कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बाजार लगा हुआ है, जहाँ पर बंदा खा के रैप साइड पे फेंक देता है। इतना कोई गंदा पार्लर था। मैं हैरान हूँ कि वीडियोस में आके दिखा रहे हैं। सोचे आपके कस्टमर कैसे वहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए भी रुकते हैं, इतनी बदबू आती होगी। मतलब खाने पीने के जो रैपर्स हैं वो तक, सोफों के पीछे कोई छोटे बच्चे तो वहाँ पे नहीं रहते, इतनी बड़ी बड़ी आंटियाँ वहाँ जाती हैं लैशेस लगवाने के लिए, और ये भी इतनी बड़ी घोड़ी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कितनी गंदी औरत हो। चेहरे के ऊपर बोटॉक्स करवाने से या नोज पे जो है वो पतली कराने से या चिन का वो करवाने से, पता नहीं क्या क्या तुम करवा रही होती हो, और अपनी एक्नी को गायब करने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स तुम इस्तेमाल कर रही होती हो। इतने तुम खर्चे कर रही होती हो अपनी बॉडी के ऊपर, इतने अपने चेहरे के ऊपर खर्च करती हो। अच्छी बात है, इंसान को अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, लेकिन ये जो तुम्हारा पार्लर है ये क्यों इतना गंदा था? इतने सारे लोग रखने के बाद भी तुमने अपनी माँ से ही वहाँ की सफाइयाँ करवाई, और फिर वीडियो में कह रही है कि देखो मेरी माँ जो है वो बैठती ही नहीं है, लड़कियों की क्लास लगा रही है। अरे वहाँ पे तो मैं कहती हूँ जानवर भी सरवाइव नहीं करेगा जिस तरह से तुम्हारी माँ ने वहाँ की डस्टिंग वगैरह करवा के जो सारा गंद बुंद निकाला है। शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चा भी उससे पलवा रही हो, गालियां भी उसको पढ़वा रही हो अपने एक्स से, जलील भी वो हो रही है और बदतमीजी भी कर रही हो वीडियोस में आके। तुम्हारे पार्लर का सारा गंद भी वो साफ कर रही है। शर्म कर लो थोड़ी सी, कुछ हया कर लो, कुछ मतलब वो बोलते हैं ना शर्म के नाखून ले लो। इतनी कोई वाहियात औरत हो ना जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोगों ने पार्लर का वो देखा, गंदगी देखी? ऐसा एक कोना नहीं था जहाँ से गंदगी बाहर नहीं आई है। और अब ये जा रही है सऊदीया। सऊदीया जाने से पहले से अम्मा को बुला लिया ताकि रमज़ान में, क्योंकि शिफ्ट हो जाएगी 1 तारीख को, पूरे रमज़ान अपनी माँ से इफ्तारियाँ बनवाएगी और फिर पतली गली से ये निकल जाएगी। और इसने तो कहा है मैं अली को लेके जाऊंगी। अगर तुम अली को लेकर नहीं गई ना, उसके बाद तुम्हारी चित्रौल देखना मैं क्या करती हूँ। चाहे मेरा रोज़ा हो ना हो, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी चित्रौल बराबर से आके लगाऊंगी। अगर तुम रमज़ान, अच्छा ईद के बाद जाएगी, सॉरी रमज़ान के बाद नहीं, ईद के बाद ये जाएगी, सही है ना? तो तुम्हारी तो पक्की वाली क्लास, क्योंकि तुमने कहा है कमेंट्स में कि मैंने अली को अपने साथ लेकर जाना है, वो भी जाएगा मेरे साथ। तो अम्मी यानी वापस जाएगी, वो इस्लामाबाद जाने की तैयारी में, कहती मैं बाबर के पास जाऊंगी। अकबर अंकल वहाँ चले जाएंगे, फातिमा लोगों के पास, डीडी के पास, और वहाँ से जो है बाबर लोगों के घर में ये चली जाएंगी। तो पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा नेक्स्ट ट्रिप जो है मैं जाऊंगी इसके बाद बाबर लोगों के पास। ये बाबर लोगों के पास जाके रहेंगी, सुमेरा के पास। तो अभी ये नहीं पता, क्योंकि अभी उसके पास तो रह ली है डीडी के पास, अब नैनो के पास है, तो नैनो के पास बाद जो है वहाँ जाएंगी। अब देखते हैं, मुझे तो इतू सा भी यकीन है अपने साथ है ना अली को लेकर जाएगी। आप लोगों को यकीन है?
ये 2 नंबर औरत जो 2 नंबरियां कर रही है। अच्छा, यहाँ पर ना इसने ना आज है ना टिकटॉक पे एक रील डाली है, ठीक है। उस रील का मैं बताती हूँ कि इसमें बोला क्या है, और फिर आप लोग ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जो मेरा शक है और एक दो और लोगों का भी शक जो इसके ऊपर जा रहा है ना। सुनिए, कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या सुर होती है, क्या ताल होती है। शेर का एक कदम पीछे जाना शेर की चाल होती है। वहम निकाले जाएंगे जिन्होंने भुलाया है मीसनी मासी। चमत्कार होंगे से ही, चमत्कार होंगे से। कौन सा चमत्कार करने वाली हो, और ये क्या इशारे दे रही हो तुम? क्योंकि तुम लोगों को तो सामने आके कुछ बोल नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है शलवार बीबी का कोई मैसेज तो कन्वे नहीं कर रही कि शलवार बीबी जो पीछे हटी है, तो तुम ये आके कहना चाह रही हो कि भाई शेर जो एक कदम पीछे हटता है ये उसकी चाल होती है। सारी जिंदगी चालें खेलते रह जाओगे और उस बंदी को आगे जाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये जो मैंने आपको इसकी रील का कोई शायर या जो भी आप लोग समझते हैं, इसने जो रिसेंट एक रील डाली है टिकटॉक के ऊपर, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये किस चीज़ का इशारा दे रही है? ये बिना बात के बिल्कुल भी रील नहीं बनाती, ये बिना बात के कोई भी स्टोरी नहीं लगाती, उसके पीछे कोई ना कोई इसका मोटिव ज़रूर होता है जो इसके दिमाग में चल रहा होता है। और ये रील तो जिसका जैसे ये किसी के लिए इशारा दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे शलवार बीबी के लिए ये कोई इशारा दे रही है कि अगर वो एक कदम पीछे हट गई है तो ये उसकी चाल है, ठीक है। और उसके बाद होगा धमाल, होगा चमत्कार, होगा मतलब आप लोग वेट एंड वॉच करो। अब ये पता नहीं कौन सा गेम खेलने वाली है दोनों, जो ये भी जाने वाले। चलो हम इंतज़ार कर लेते, तुम्हारी तो हर चाल, हर गेम, हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे तुम लोग कुछ भी कर लो तो नाकाम ही होती है। आई बात समझ में? और ये बात तो 110% तय है कि तमन्ना, शलवार बीबी, ये नैनो, ये सब एक हैं और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और मैं आप लोग को एक और बात भी बता दूं कि जो अब इसकी बात होती है तमन्ना और शलवार बीबी से, वो भी बीना के साथ शेयर नहीं होती, क्योंकि उनको ये होता है कि बीना जो है वो जाकर अम्मी को बता देगी और अम्मी सितारा को बता देगी। इसीलिए बीना से भी बहुत सारी बातें छुपाई जाती हैं और इसीलिए ये पागलों की तरह, भागड़ बिल्ली की तरह अपनी माँ के साथ जो है वो लड़े जा रही थी और बदतमीजी कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ को भी अब पता चल गया कि मेरी बेटी मेरे साथ उस तरह से खड़ी नहीं है या उस तरह से लॉयल नहीं है जितनी मैं हूँ। क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो है जाकर अम्मी और सितारा को जाके चीज़ें बताती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीना वही बात करती है जो उसे बतानी होती है। आखिरकार बीना भी तो शलवार बीबी के साथ ही खड़ी नजर आई थी, भूल तो नहीं सकते ना ये सारी चीज़ें दिमाग में तो है। वो एक अलग बात है कि किसी चीज़ पे मतलब वक्फे में आकर, जैसे अली के मामले में थोड़ा बहुत हम अप्रिशिएट कर देते हैं, या पॉजिटिव कोई चीज़ बोलती है, कोई ऐसी बात होती है, कोई चीज़ एक्सपोज कर देती है, तो हम उसके मामले में आके थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर देते हैं, क्योंकि यार सारी ज़िंदगी किसी के साथ नफरत तो नहीं करनी। लेकिन वो चीज़ भी दिमाग में रखनी चाहिए कि यार मतलब ये भी उन्हीं के साथ नज़र आई थी। तो अब जो है ना, जिस तरीके से नैनो चल रही है, चाल 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 चले जा रही है कि शेर एक कदम, वो शेर थी नहीं, वो लोमड़ी थी, लोमड़ी, जिसने पीठ पे खंजर मारा अपनी माँ के भी और सितारा के भी। आई बात समझ में? तुम लोग जितने भी गेम खेल लो, जितने भी प्लानर एंड प्लॉटनर बन जाओ ना, तुम लोग कभी भी जीत नहीं सकते। और तुम लोगों का यही होगा, तुम लोगों का अंत जो होगा ना वो ख़त्म होगा, बर्बाद होगी, जो कि तुम लोग ऑलरेडी हो चुके हो। समझ आ रही है? और क्या कर लोगे तुम लोग मिल के भी, क्या कर लोगे? शलवार बीबी अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने शलवार का नाड़ा टाइट करके साइड पे हो तो गई है, सारी ज़िंदगी इसी सोशल मीडिया पे ट्रोल ही होगी, चाहे लाख बार भी हट जाए। क्योंकि जब जब सितारा का नाम लिया जाएगा और जब जब उसको गाली दी जाएगी तो शलवार बीबी की भी शलवार उतरेगी। अगर उसके बच्चे ट्रोल होंगे तो इसकी भी बेटियां ट्रोल होगी, चाहे वो तमन्ना हो, मोना हो। और तमन्ना को तो वैसे भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पसंद था कि मैं पाकिस्तान में रहूँगी, क्योंकि उसके वहाँ पे सारे यार वही है ना। आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, कि तमन्ना पाकिस्तान में होती, ये नैनो की फ्रेंड होती ना, और ये इल्ज़ाम जो है सितारा की बहन सितारा पे लगा के आई है ना, तो जाहिर सी बात है और तमन्ना कभी जा नहीं सकती। आप सोचिए, अगर इसका वीज़ा नहीं लगता या ये सऊदीया में अपनी पेरेंट्स के पास नहीं होती, तो आप लोगों को पता है ये नैनो की शागिर्द होती और नैनो इसको टॉप की आर बनाती, इसके बोलियां लगाती और इसको लोगों के नीचे लटा लटा के पैसे कमाती। ये टॉप की आर बनती, ये तमन्ना, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस तरह की नैनो है ना, उसी तरह की ये लोग तमन्ना को भी बना देती, क्योंकि तमन्ना की माँ ने तो सबके साथ बाइकआउट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसकी माँ जो है वो सिर्फ शलवार बीबी जो है वो नैनो की शलवार में घुसी रहती है, तो नैनो खुद भी आर और उसकी बेटियां भी आर हो जाती। बेटियां नहीं मतलब बेटी,
अगर ये पाकिस्तान में होती है, सोचें, ये तो सितारा का बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए इन लोगों को कि सितारा ने उसकी टिकट करवाई, वीज़ा लगवाया और उसने कहा कि भाई अपनी बेटी को पकड़ो, मैं और नहीं रख सकती, ये मेरे हाथ में नहीं आ रही है। अगर सितारा उसको उसकी माँ के पास नहीं पहुंचाती ना, तो अभी ना कराची की नंबर 1 आर होती, नंबर 1 पी भी होती, समझ रहे हो ना, PR, पप्पा पप्पा पिया, पिया तूने लिया, बाकी तुम लोग समझ जाओ, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें, और नैनो लगाती रहो तुम ये रील्स और इनडायरेक्टली वे में ये मैसेजेस कन्वे करती रहो, हमारी भी नज़र तुम ही पर है, तुम टेंशन नहीं लो, हम बैठे हुए हैं और हम देख लेंगे तुम्हारी लोमड़ी की धार। खबरदार अगर इसको शेरनी का खिताब दिया, मनहूस है और मनहूस ही रहेगी, समझी ना। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।